हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ब्रेन की। जो कल हमने ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट था वो कर लिया था कि फॉर ब्रेन क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रेन। ब्रेन कल हमने कर लिया था फॉर ब्रेन कि जो ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से हमने देखा था। फॉर ब्रेन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन। हमने तीन पार्ट देखे थे कि तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, और हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। फोर ब्रेन जिसको जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग। और जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा भाग। ये सब देख लिया था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आज हम बात करेंगे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की, यानी मध्य मस्तिष्क और अग्र पश्च मस्तिष्क के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कैसे होगा कि हमने बात की थी कि ये तो होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसके नीचे होता है पॉन्स। पॉन्स इसके नीचे आता है, और इसी के साथ होता है मेडुला ओब्लागेंटा, और यहाँ पर बना होता है हमारा सेरिबेलम। और ये जो भाग था हमने देखा था, ये था फोर ब्रेन। ऊपर वाला जो भाग था फोर ब्रेन था, ये हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसकी। इसको हम टेल पार्ट भी कहते हैं, ब्रेन की टेल, ब्रेन टेल, दिमाग की पूंछ। तो इसी भाग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा दिमाग होता है। सबसे छोटा दिमाग यानी ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट ये है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होता है। जो मिड ब्रेन है वो सबसे छोटा भाग होता है दिमाग का। और इसकी अगर हम बात करें क्या कार्य करता है, इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्या फंक्शन करता है कि ये फंक्शन करता है, कार्य करता है कि जो सबसे जो सेंसरी ऑर्गन है, हमने बात करी थी 5 सेंसरी ऑर्गन की, उनमें से हमने 2 सेंसरी ऑर्गन की बात नहीं की थी। कौन कौन से थे वे? ईयर और आईज। ईयर्स और आईज, इन 2 सेंसरी ऑर्गन्स की बात की थी। इन दोनों सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? मिड ब्रेन। इन दोनों के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किस प्रकार आईज और ईयर्स पर क्या है नियंत्रण करेगा, किस प्रकार करेगा? जैसे कि मैं कोई चीज देख रहा हूं, जैसे आप कोई चीज देख रहे हो, मेरा लिखा हुआ ये देख रहे हो, देखना कि इसका मतलब मिड ब्रेन आपका कार्य कर रहा है। आप मेरी बातों को सुन रहे हो, मतलब मिड ब्रेन आपका इसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो मिड ब्रेन ईयर और आईज को कार्य सुनने और देखने का कार्य करता है, कि इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ये कार्य कीजिए और ये देखिए या ये सुनिए। हमें कोई चीज़ सुनाई देती है वो इसी के कारण सुनाई देती है, क्योंकि मिड ब्रेन इसके ऊपर कार्य करता है। तो जो मिड ब्रेन होता है वो एक 2 सेंसरी ऑर्गन्स यानी ईयर और आइज, इन सेंसरी ऑर्गन्स को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और ये सबसे छोटा भाग होता है। इसका सिर्फ यही फंक्शन है और कोई इसका फंक्शन नहीं मिड ब्रेन का। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन में आते हैं 3 पार्ट। हिंड ब्रेन के हैं 3 पार्ट। कौन कौन से है? पहला है सेरिबेलम।
सेरिबेलम। दूसरा है मेडुला ओब्लागेंटा। और तीसरा है पोन्स वेरियोली। तो सेरिबेलम, मेडुला ओब्लागेंटा और पोन्स वेरियोली, तो ये 3 भाग आते हैं हिंड ब्रेन के। और सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिबेलम की। सेरिबेलम ये क्या होता है? सबसे छोटा दिमाग होता है, सबसे छोटा दिमाग। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? लिटिल ब्रेन। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। नाना पाटेकर में सुना होगा कि पीछे नहीं मरने का, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो ये छोटा दिमाग कौन सा है? सेरिबेलम है, छोटा दिमाग होता है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? ये क्या कार्य करता है? कि हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाने का, शरीर का संतुलन बनाता है ये। इसके अलावा क्या करता है? स्पीकिंग पावर कंट्रोल करता है, बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? ये हमारी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करता है। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में कार्य करता है। सेरिबेलम यानी लिटिल ब्रेन इसका नाम है। ये क्या कार्य करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो हमारा शरीर है उसका संतुलन बनाने का कार्य सेरिबेलम करता है। बोलने का कार्य, बोलने की पावर का नियंत्रण करता है। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है सेरिबेलम। किस प्रकार कार्य करते हैं? कि जैसे मैं चल रहा हूँ, एक तो पाथवे में एक सीधी तरह से चल रहा हूँ, अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, क्या कार्य कर रहा है? क्या हो रहा है? इस पे सेरिबेलम कार्य कर रहा है। अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा चलूंगा तो इसके ऊपर भी कौन कार्य करेगा? सेरिबेलम। क्योंकि ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमें गिरने नहीं देता। हम चलते हैं, हमें गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम इसके ऊपर कार्य कर रहा है। दूसरा, बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, और क्या बोल रहा हूँ, इन सभी के ऊपर नियंत्रण कौन कर रहा है? सेरिबेलम। कि ये बता रहा है कि अब ये बोलो, ताकि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, इसका कंट्रोल है। और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर कार्य करता है। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन पर किस प्रकार कार्य करता है? कि जो मांसपेशी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे जो दिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिकुड़ेगा, तभी हमारे अंदर जो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, उसका संचार हो पाएगा, सभी ऑर्गन्स के पास पहुंच पाएगा। अगर वो सभी ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंचेगा तो हमें अटैक आएगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन का कार्य कौन करवाता है? सेरिबेलम कराता है। और सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम इसमें क्या होता है कि ये शराब जब कोई पी लेता है, अधिक शराब के कारण व्यक्ति का सेरिबेलम प्रभावित होता है। सेरिबेलम प्रभावित होता है अधिक शराब के कारण, क्योंकि शरीर का कंट्रोल खो जाता है। क्योंकि जब नशा दिमाग के सेरिबेलम पर चढ़ता है, तब ये चढ़ेगा तो जोर से बोलेगा, इसका संतुलन खराब हो जाएगा। कि इंसान टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, यहाँ वहाँ एक इस प्रकार चलने लग जाएगा, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। तो उसका जो है कंट्रोल खो जाएगा, अपने शरीर से संतुलन खो जाएगा। दूसरा, बोलने की शक्ति। आपने देखा होगा, कोई पिया हुआ व्यक्ति देखा होगा जो पीते हैं, वो क्या है, बैकी बातें करते रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनके लिए उनको पता ही नहीं होता किसके सामने क्या बोलना होता है। वो जो मन में आता है वो बोलने लग जाते हैं। तो शरीर का संतुलन उनका खत्म हो जाता है। बोलने की क्षमता, जो बोलने की पावर हो, वो भी नहीं होती उनके पास। वो अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो सेरिबेलम क्या होता है? अधिक शराब के कारण प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक शराब लेता है तो उसको नशा होगा, और नशा होने से उसका जो सेरिबेलम जो भाग है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा लिटिल ब्रेन, सुना होगा कि लिटिल ब्रेन यानी छोटे दिमाग पर लगने से मौत हो जाती है। तो हमारी तुरंत मौत क्यों हो जाती है छोटे दिमाग पर? क्योंकि ये मांसपेशियों कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। अगर इसके ऊपर चोट लग जाएगी तो ये कार्य नहीं करेगा, और कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमारा अटैक आएगी और मौत हो जाएगी।
तो लिटिल ब्रेन पर चोट लगते ही आदमी की मौत हो जाती है। और सेरिबेलम जो होता है, मतलब जो लिटिल ब्रेन है, वो अधिक शराब के कारण वो प्रभावित होगा और जिससे हमारे सारे संतुलन बिगड़ जाएंगे, शरीर का भी संतुलन नहीं रहेगा और बोलने की क्षमता पर भी नियंत्रण नहीं होगा। इसके बाद आता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, उन अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो, जो कार्य, जो वर्क है, जो एक्टिविटी है, वे हमारी इच्छा अनुसार ना होकर बल्कि अपनी इच्छा अनुसार हो, वो होती है क्या? अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती। वो कौन को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। और अपनी इच्छा अनुसार कौन से कार्य नहीं करती? एक जैसे छींक आना, छींक आना, छींक आती है तो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उसको ऊपर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा, क्योंकि ये एक अनैच्छिक क्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। पलक झपकना, पलक झपकना, जब हमारी पलकें झपकती है, इसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ओब्लांगेटा का। मेडुला ओब्लांगेटा का इसके ऊपर नियंत्रण होता है। इसके अलावा बात करते हैं दिल की धड़कन। दिल की धड़कन, जब दिल की धड़कन है, जो दिल है वो धड़कता है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है? क्योंकि ये इसको, दिल की धड़कन को हम रोक नहीं सकते, ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, इनवॉलेंटरी क्रिया है, तो इसके ऊपर भी मेडुला ओब्लांगेटा जो है कार्य करता है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं, जैसे डकार आना, डकार, उल्टी। किसी को उल्टी आ रही है, वो रोक थोड़ी ना सकेगा अपनी उल्टी को, वो तो कर देगा। उसके लिए आपने देखा होगा किसी कंट्रोल नहीं होती, कोई कहेगा उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, कहते कहते नहीं डाल देते उल्टी। तो डकार आती है, डकार भी अलग अलग होती है, तो डकार आती है, इसके ऊपर भी कोई कार्य नहीं होता, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। श्वसन दर, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन, सांसों पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई सांस रोक सकता है? कितनी देर तक रोकोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते, लेना ही पड़ेगा सांस। तो श्वसन पर भी हमारा जो है नियंत्रण नहीं होता। ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। और इन अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। तो जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इनमें आती हैं जैसे छींक आना, पलकें झपकना, दिल की धड़कन, डकार आना, उल्टी आना, श्वसन, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। ये तो बस कुछ एक थी। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं में आती है जिनके ऊपर कार्य मेडुला ओब्लांगेटा करता है। इसके बाद आता है पोन्स। पोन्स, पोन्स आएगा। पोन्स में क्या होगा कि इसमें ये सिर्फ एक ही कार्य करता है, कम्युनिकेट का, कम्युनिकेट का कार्य करता है। कम्युनिकेट का मतलब संचार का कार्य करता है, कम्युनिकेशन का कार्य करता है। किसके बीच में? ब्रेन पार्ट्स को जो सूचनाएं देता है। जैसे ब्रेन पार्ट्स को सूचनाएं क्या देता है? ये मान लो पोन्स हो गया, पोन, पोन। इसमें क्या होगा कि हमें कोई सिर दर्द हो रहा है, कम्युनिकेट का कार्य कर रही है। कम्युनिकेट किस प्रकार कार्य कर रहा है? अब जैसे उल्टी आ रही है, उल्टी आएगी तो ये उल्टी का जो इसके पास मैसेज आएगा, और ये मैसेज किसके पास भेजेगा? मेडुला ओब्लांगेटा के पास। तो इस प्रकार संचार का काम कर रहा है कि भाई उल्टी आ रही है, इसको कंट्रोल करता है।
तो कम्युनिकेट का कार्य करता है। कम्युनिकेट, जैसे हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, अब प्यास लगी है तो पोन्स के पास सिग्नल जाएगा, पोन्स आगे सिग्नल ट्रांसफर करेगा, किसके पास करेगा, थैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को कहेगा कि भूख लगी है, प्यास लगी है, अब पानी पीजिए। तो इस प्रकार जो है उल्टी आना, प्यास लगना, इनके जो मैसेज आएंगे पोन्स के पास, पोन्स से आगे जाएंगे फिर मेडुला ओब्लागेंटा और थैलेमस। तो क्या है, कम्युनिकेट यानी संचार का कार्य करता है, संचार माध्यम। ये बीच का है इनका, ये बीच में होता है और ये सभी के पास ट्रांसफर करता है। ये जैसे एक डाक होती है, टिकट जो डाक आती है, पहले डाक आएगी, फिर जो पोस्टमैन होता है वो डाक को क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करके फिर वो उनके पते पर भेजेगा कि किसकी डाक है, घर घर जाकर वो देगा कि ये आपकी डाक है, ये आपकी डाक है। इसी प्रकार ये होता है, ये भी एक डाक के रूप में कार्य करता है, कम्युनिकेट के रूप में कार्य करता है कि वो सभी को मैसेज ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये होता है पोन्स का कार्य। तो मेडुला ओब्लागेंटा देख लिया कि अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करता है, पोन्स से कम्युनिकेट का कार्य करता है कि सभी मैसेज को ट्रांसफर करता है कि किस किस के पास कौन सा मैसेज आया है, कौन सा भेजना है, वो सभी कार्य देखता है। इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये होती है प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक जीव जंतु के शरीर का एक आवश्यक अंग होता है, आवश्यक अंग, आवश्यक अंग है ये प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक जीव जंतु के शरीर का एक आवश्यक अंग है। इसके अलावा ये क्या है, ये मेडुला ओब्लागेंटा जो है, मेडुला ओब्लागेंटा से निकलकर, मेडुला ओब्लागेंटा से निकलकर ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से मिलता है। रीढ़ की हड्डी से मिलेगा, जो मेडुला ओब्लागेंटा से निकलेगा, एक नर्व होती है ये भी, और मेडुला ओब्लागेंटा से निकलती है और रीढ़ की हड्डी तक फैली होती है ये। और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई लगभग इसकी 45 सेंटीमीटर होती है, लगभग होती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ओब्लागेंटा से निकलकर जो रीढ़ की हड्डी तक फैली होती है, इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। ये प्रत्येक जीव जंतुओं के शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होगा। और ये इसकी जो संख्या की बात करें, संख्या, तो इसकी संख्या होगी 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, यानी ये पेयर में होती है, 31 पेयर होते हैं, जोड़ी में होती है, जोड़े में होती है। तो इनकी जो संख्या है 31 जोड़ी यानी 31 पेयर होते हैं। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और ये था हमारा पूरा ब्रेन, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में हमने देखा। ब्रेन जिसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये सभी कार्य किस प्रकार कार्य करते हैं आपने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।